कभी कभी भगवान की लीलामय जीवन की छोटी सी भी घटना गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपाए रहती है। श्री कृष्ण जी का तो पूरा जीवन लीलामय कहलाता ही है। बचपन में उनके हर कार्य में प्रेम, ममता और ईश्वर की झलक मिलती है। कभी कभी गोपियों को चिढ़ाना, कभी माखन चुराना, कभी माँ यशोदा से रूठ जाना, हर घटना में भक्तों के लिए एक गहरा संदेश छिपा है। ऐसी ही एक अत्यंत मधुर और मार्मिक कथा है कि जब छोटे से कान्हा बांसुरी के लिए रो पड़े। ये घटना सिर्फ एक शिशु की जिद नहीं थी, बल्कि उस दिव्य संगीत का आरंभ था जिसने युगों युगों तक भक्तों को अपने प्रेम में बांध लिया। आज हम इस सत्य कथा को विस्तृत रूप में जानेंगे, जिससे न केवल श्री कृष्ण की बाल छवि हमारे मन में जीवंत होगी, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि क्यों उनकी मुरली उनके जीवन और भक्तों की आत्मा का अभिन्न अंग बन गई। नंदगांव की गोद में कान्हा का बचपन बीता था। चारों ओर हरे भरे वन, तालाब, चारागाह और गोकुल की भोली भाली गायें। माँ यशोदा कान्हा को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती थी। कभी उन्हें झूले में सुलाती, कभी गोद में लेकर लोरी गाती। पर कान्हा तो स्वभाव से चंचल थे। कभी गली में भाग जाते, कभी बछड़ों के साथ खेलने लगते, कभी माखन की मटकी में हाथ डाल देते। गांव की हर गली उनकी हंसी से गूंजती रहती। लेकिन कान्हा के मन में एक अजीब सी अधूरी लालसा भी थी। वो जब भी पेड़ों पर बैठे कोयल की कूक या बांसुरी जैसी मधुर ध्वनि सुनते तो घंटों सुनते ही रह जाते। एक दिन की बात है कि बरसात के बाद का मौसम था। नंदगांव के पास ही एक गो बालक, जिसका नाम माधव था, खेतों की मेड़ पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। उस बांसुरी की तान पूरे जंगल में गूंज रही थी। कन्हैया उस समय बछड़ों के पीछे भाग रहे थे। अचानक कान्हा को वो धुन सुनाई दी। वो चौंक गए, उनकी आंखें चमक उठी। अरे ये कैसी मधुर ध्वनि है और ये किससे निकल रही है? कन्हैया धीरे धीरे ध्वनि की ओर बढ़े और माधव को देखा। उनकी उंगलियां जब बांस की बांसुरी पर चलती तो संगीत की लहरें वातावरण में फैल जाती। छोटे कान्हा मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कृष्ण ने सीधे जाकर माधव से कहा, अरे ये क्या है तेरे हाथ में? मुझे भी दे दे। माधव हंस पड़ा। कन्हैया, ये बांसुरी है, सबके हाथ की बात नहीं, बजाना सीखना पड़ता है। कन्हैया ने फिर कहा, मुझे चाहिए ये बांसुरी, मुझे अभी दे दो। माधव डर गया। सामने नंद बाबा का लाल खड़ा था। उसने झट से बांसुरी कान्हा के हाथ में थमा दी। कृष्ण ने जैसे ही फूंक मारी तो केवल फूंक की आवाज आई। सुर तो दूर, आवाज भी बेसुरी थी। पास खड़ी गोपियां हंसने लगी। अरे हमारा कान्हा तो कुछ भी नहीं बजा पा रहा। ये सुनते ही कान्हा का चेहरा उदास हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते कान्हा बांसुरी हाथ में लिए सीधे घर भागे और माँ यशोदा की गोद में जाकर बैठ गए। मैया, मुझे भी बांसुरी बजानी है। सब हंसते हैं कि मैं नहीं बजा सकता। यशोदा ने आंचल से उनके आंसू पोंछे। बोली, लल्ला, इसमें रोने वाली क्या बात है? जब तू चाहेगा सब अपने आप हो जाएगा। कन्हैया जिद पकड़े हुए थे। नहीं मैया, अभी चाहिए, मुझे मुरली चाहिए। यशोदा समझ गई कि ये साधारण जिद नहीं है। यशोदा ने नंद बाबा से कहा, अजी देखिए, लल्ला आज बांसुरी के लिए बहुत रो रहा है, कुछ कीजिए। नंद बाबा मुस्कुराए। हमारा लाल जो चाहेगा वही मिलेगा, बांसुरी बनवा देते हैं। गांव के एक वृद्ध बढ़ई थे जो बांस से चीजे बनाते थे। नंद बाबा ने उन्हें बुलवाया, उन्हें बांस की एक पतली डंडी ली और बहुत प्रेम से पहली बांसुरी गढ़ी। कृष्ण को वो बांसुरी दे दी गई। छोटे कान्हा ने जैसे ही बांसुरी होठों से लगाई, पहले तो स्वर नहीं निकले, पर जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और मन में गाया,
मुरली मेरी हो। अचानक बांसुरी से मधुर स्वर फूट पड़े। आंगन में बैठी गायें थम गईं। गोरी ग्वालें दही मत्ते मत्ते रुक गईं। यहाँ तक कि पास के पेड़ों पर पक्षी भी मौन हो गए। पूरा गोकुल उस अद्भुत संगीत में डूब गया। धीरे धीरे कृष्ण जब मुरली बजाते, गांव की गोपियां अपना सब काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ आती। कोई दही की मटकी छोड़ देती तो कोई पानी का घड़ा। सब कहते, कन्हैया की बांसुरी सुनने से आत्मा तृप्त हो जाती है। गोपियों को ऐसा लगता मानो ये स्वर उनके हृदय को सीधे छू रहा हो। कृष्ण की बांसुरी केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी असर करती थी। जैसे ही मुरली बजती, यमुना का जल ठहर जाता, पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद कर देती, पशु पक्षी सब कान्हा की ओर देखने लगते। सबको ऐसा लगता मानो बांसुरी केवल ध्वनि नहीं बल्कि ईश्वर का नाद ब्रह्मा है। भक्तजन कहते हैं कि कृष्ण का बांसुरी प्रेम कोई साधारण घटना नहीं है। बांसुरी अंदर से खाली होती है। इसका मतलब ये है कि जब मनुष्य अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और स्वार्थ खाली कर देता है, तभी भगवान उसके भीतर से दिव्य संगीत बजाते हैं। बांसुरी में 7 छेद होते हैं। ये हमारे शरीर के 7 चक्रों का प्रतीक है। जब ये संतुलित हो जाते हैं तभी जीवन से मधुर स्वर निकलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का बांसुरी बजाना एक बाल लीला नहीं है बल्कि योग और भक्ति का गहरा संदेश है। जब छोटे कान्हा बांसुरी के लिए रोए थे तो ये कोई साधारण बालक की जिद नहीं थी, ये तो दिव्य प्रेम की पुकार थी। उस दिन से लेकर आज तक कृष्ण की मुरली का स्वर हर भक्त के हृदय में गूंजता है। वो स्वर प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी में अपना जीवन देखा और आज भी भक्तजन इसमें ईश्वर का प्रेम सुनते हैं। साथियों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण की ये लीला हमें सिखाती है कि जिद कभी कभी सिर्फ भौतिक वस्तु की नहीं होती बल्कि आत्मा की गहरी पुकार भी हो सकती है। जब मनुष्य अपने भीतर का अहंकार मिटा देता है और बांसुरी की तरह खाली हो जाता है, तभी भगवान उसके जीवन से मधुर संगीत निकालते हैं। इसलिए भक्त आज भी प्रार्थना करते हैं, हे माधव, जैसे आपने बांसुरी को अपने होठों से लगाया वैसे ही हमारे जीवन को भी छू लीजिए। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।